वैश्य हिंदू वर्ण व्यवस्था के 4 वर्णों में से एक है। वैश्य हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत वर्णाश्रम का तृतीय एवं महत्वपूर्ण स्तंभ है। वैश्य वर्ण में कई जाति या उपजातियां होती है, जिनमें विशेष रूप से अग्रहरि, अग्रवाल, वर्णवाल, गहोइस, कसोधन, महेश्वरी, खांडेलवाल, महावार, लोहानस, ओसवाल, रोनियार आदि है। अग्रेय वंश क्षत्रिय ही वर्तमान में अग्रवाल हैं। आज इस समुदाय के बहुसंख्यक लोग वाणिज्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इनकी गणना विश्व के सफलतम उद्यमी समुदायों में होती है। पिछले 2000 वर्षों से इनकी आजीविका का आधार वाणिज्य होने से इनकी गणना क्षत्रिय वर्ण के होने के बावजूद वैश्य वर्ग में होती है और स्वयं अग्रवाल समाज के लोग अपने आप को वैश्य समुदाय का एक अभिन्न अंग मानते हैं। आइए जानते हैं अग्रवाल समाज का इतिहास। अग्रवाल समाज की अग्रवाल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। बनिया, जिसका अर्थ व्यापारी या व्यवसाय है, संस्कृत शब्द वनिज या वाणिज्य से आया है। यही कारण है कि बनिया लोगों का हिसाब किताब पर कड़ी पकड़ है, क्योंकि वे पीढ़ियों से ऐसा करते आ रहे हैं। लाभ कमाना उनके खून में है और वे पैसा बनाने की संभावनाओं से कभी नहीं चूकते। टॉप 10 सबसे धनी भारतीयों में से 8 बनिया हैं। वे भारत की कुल जनसंख्या का केवल 7% है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 44% बनिया संपन्न समुदाय से है। यदि हम औद्योगिक कंपनियों के लोगों के नाम देखें तो हमें ज्यादातर अग्रवाल, महेश्वरी, मित्तल, गोयल, लाला, जिंदल, गुप्ता, सेठ, साहू, लोढ़ा, महाजन, साहूकार, ओसवाल, बंसल, सेठ, गर्ग आदि ही दिखाई देंगे। वे सभी बनिया समुदाय के ही हैं। आइए देखते हैं प्रसिद्ध और सबसे अमीर बनिया व्यवसायी। लक्ष्मी मित्तल, घनश्याम दास बिरला, सुनील भारती मित्तल, अनिल अग्रवाल, नरेश गोयल, अंबानी, रुइया बंधु, जिंदल ग्रुप, गौतम अडानी, दिलीप संघवी, उदय कोटक, सुभाष चंद्र गोयल। बनिया की जनसंख्या का कोई हालिया डेटा उपलब्ध नहीं है। बनिया जाति भारत की हिंदू आबादी का अनुमानित 6 से 7% है। बनिया समुदाय पूरे भारत के शहरों, कस्बों और गांवों में पाए जाते हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में इनकी सघनता सबसे अधिक है। आइए जानते हैं अग्रवाल समाज का इतिहास। महाराजा अग्रसेन के वंशज। महाराजा अग्रसेन अग्रवाल जाति के पितामह थे। धार्मिक मान्यता अनुसार इनका जन्म आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 34वीं पीढ़ी में सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल के प्रताप नगर के महाराजा बल्लभ सेन के घर में द्वापर के अंतिम काल और कलयुग के प्रारंभ में आज से लगभग 5187 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान में राजस्थान व हरियाणा राज्य के बीच सरस्वती नदी किनारे प्रतापनगर स्थित था। राजा बल्लभ के अग्रसेन और सूरसेन नाम के 2 पुत्र हुए। अग्रसेन महाराजा बल्लभ के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराजा अग्रसेन ने ही अग्रोहा राज की स्थापना की थी। उन्होंने कुशलता पूर्वक राज का संचालन करते हुए विस्तार किया तथा प्रजाहित में काम किए। वे धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष थे। धर्म में उनकी गहरी रुचि थी और वे साधना में विश्वास करते थे। इसलिए उन्हें अपने जीवन में कई बार कुल देवी लक्ष्मी जी से यह वरदान प्राप्त किया कि जब तक उनके कुल में लक्ष्मी जी की उपासना होती रहेगी तब तक अग्रकुल धन व वैभव से संपन्न होगा। उनके 18 पुत्र हुए, जिनसे 18 गोत्र चले। गोत्रों के नाम गुरुओं के गोत्रों पर रखे गए। शहाबुद्दीन गौरी ने 1194-95 इस नगर पर कब्जा कर लिया। एक बार अग्रोहा में बड़ी भीषण आग लगी, उस पर किसी भी तरह काबू ना पाया जा सका। उस अग्निकांड से हजारों लोग बेघर बार हो गए और जीविका की तलाश में भारत के विभिन्न प्रदेशों में जा बसे, पर उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। आज वे सब आज भी अग्रवाल ही कहलवाना पसंद करते हैं और उसी 18 गोत्रों से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आज भी वे सब महाराजा अग्रसेन द्वारा निर्देशित मार्ग का अनुसरण करते हुए समाज की सेवा में लगे हुए हैं। अग्रवाल समाज की उत्पत्ति का एक दूसरा सिद्धांत भी है। जाति के नामकरण के संबंध में एक मत यह प्रचलित है कि इस जाति के पूर्वज प्राचीन काल में अगर नामक सुगंधित लकड़ी का बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। इसी से ये लोग अग्रवाल नाम से प्रसिद्ध हुए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात का पता चलता है कि प्राचीन भारत में पूजा पद्धति में अगर का उपयोग बहुतायत से किया जाता था और इसका व्यापार बहुत सामान्य बात थी।
यह लकड़ी वनिक जाति के द्वारा ही बहुत बड़ी मात्रा में देश तथा विदेश में बेची जाती थी। यह मानने योग्य बात है कि वैश्य जाति के हजारों परिवार अगर का व्यापार करते होंगे, ऐसे में यह उनका परिचय बन गया। यह लकड़ी खरीदने के लिए उन्हें पूरे भारत में जाना पड़ता था और उसको बेचने के लिए भी यह जाति पूरे देश का भ्रमण करती होगी। वैश्य जाति के किसी वर्ग का अगर के व्यापार से अधिक संबंध था, संभवतः इन्हें अग्रवाल कहा जाने लगा। आइए जानते हैं अग्रवालों के 18 गोत्रों के नाम। अग्रवालों के एक प्रमुख संगठन अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने गोत्र की एक मानक सूची बनाई है, जो इस प्रकार है: गोयल, गर्ग, कुच्छल, बंसल, बिंदल, धरान, सिंघल, जिंदल, मित्तल, टिंगल, तायल, बंसल, भांडाल, नागल, मंगल, एरन, मधुकुल और गोयन। अग्रवालों के देश के इकोनॉमी में बड़ा योगदान है। एक सर्वे के अनुसार देश के कुल इनकम टैक्स का 24% से अधिक हिस्सा अग्रसेन के वंशजों का है। कुल सामाजिक एवं धार्मिक दान में 62% हिस्सा अग्रवंशियों का है। देश की कुल जनसंख्या का मात्र 7% अग्रवंशज है, लेकिन देश के कुल विकास में उनका 25% सहयोग रहता है। ई कॉमर्स क्षेत्र में अग्रवाल, ऐसे तो अग्रवाल समुदाय के लोग हर तरह के व्यवसाय में हैं, पर ई कॉमर्स बिजनेस में उन्होंने पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ है। भारत में जितने भी ई कॉमर्स स्टार्टअप हुआ है, उनमें से ज़्यादातर अग्रवाल समाज के टैलेंटेड युवाओं के द्वारा ही किया गया है। इनमें से कुछ नाम इस प्रकार है: सचिन बंसल और बिनी बंसल फ्लिपकार्ट, मुकेश बंसल फाउंडर और सीईओ मिंत्रा, रोहित बंसल को फाउंडर और सीईओ स्नैपडील, पीयूष बंसल फाउंडर और सीईओ लेंसकार्ट, मनमोहन अग्रवाल फाउंडर और सीईओ yevi.com, दिनेश अग्रवाल फाउंडर और सीईओ इंडिया मार्ट, हरीश अग्रवाल भविष्य अग्रवाल फाउंडर और सीईओ ओला कैब्स।